डरावनी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी भूत बंगले पे है। वह भूत बंगला बहुत ही डरावना था। उसमें जब हम गए तो वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वह बहुत ही ख़राब हालत में थी। उसमें कौन था यह पहचानना बहुत ही मुश्किल था। हम उस बंगले में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हम जंगल में खो गए थे तो वह बंगला हमें नज़र आया था। दोस्तों, वह बंगला बहुत ही ख़तरनाक दिख रहा था। पहली बात तो हमें यह सही नहीं लग रही थी कि यह बंगला यहाँ पर कैसे है, क्योंकि चारों ओर तो जंगल है। भला जंगल में यह बंगला कर क्या रहा है? हमें यह बात बहुत अधिक खटक रही थी और हमने सोचा कि हो सकता है पहले यहाँ पर जंगल ना हो। हम उस बंगले में अंदर घूम रहे थे। वो बहुत ही अधिक टूटा हुआ खंडहर नज़र आ रहा था। अंदर की कुछ दीवारें पूरी तरह से टूट गई थीं और हम अंदर देखने के लिए चले गए थे। हमने देखा कि जब हम अंदर गए तो कुछ रास्ते नीचे की ओर जाते हुए देखा था। नीचे क्या हो सकता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत अधिक अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में अंदर जाना बहुत मुश्किल था। हम लोग अंदर नहीं गए, लेकिन हमें नीचे से आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ ना जाने किसकी थी, क्योंकि नीचे ऐसा लग रहा था कि कोई बात कर रहा है, पर इतना अंधेरा था, वहाँ पर कोई कैसे बात कर सकता था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त भी यह कह रहे थे कि यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कौन है अंदर। अगर उसने हमें देख लिया तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह एक ख़तरनाक मंजर था। अंदर अगर शायद किसी ने पकड़ लिया, हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुर्दशा और दुर्गंध सी आ रही थी। अब वहाँ पर रुकना बहुत ही मुश्किल था। एक तो यह समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कौन है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमें तो ऐसी जगह से चले जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी मुसीबत आ सकती है। तभी हमारी नज़र अंदर जा रहे एक रास्ते पर पड़ती है। हमने क्या देखा कि कोई नीचे से ऊपर चला आ रहा है। वह बहुत ही बड़ा है। हमने जब उसे देखा तो हम वहाँ से भागने लगे। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, हमें तो सिर्फ वहाँ से निकलना था। हम बहुत तेज़ी से भागे और बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो वह बंगला पता नहीं कहाँ चला गया था। ऐसा हमने पहली बार देखा था। उसके बाद हम वहाँ नहीं रुके। हमारे कदम तो सिर्फ चल रहे थे। हमने पीछे भी नहीं देखा और रुके भी नहीं। इसके बाद हम कभी ऐसी जगह पर नहीं गए थे। आज भी वो डर हमें कहीं भी डरा देता है। हम उस बारे में सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों, एक कहानी और भूत बंगले के कमरे पर आधारित है। बहुत रात हो जाने की वजह से उन्हें चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह जिस जगह पर पहुंचना चाहते थे, रात होने की वजह से वह अब नहीं जा सकते थे। उनकी नज़र एक बंगले पर जाती है जो कि बहुत समय से खाली पड़ा हुआ है। अब इस बंगले में कोई नहीं रहता है। चारों तरफ का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सभी जगह पर हरी घास उग आई थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसा लगता है कि यह बंगला जंगल में बनाया गया है। वह आदमी सोचता है कि
मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि रात हो चुकी है और मैं रास्ता खोज नहीं पाऊंगा। मुझे चलने में परेशानी का सामना करना होगा, जिसकी वजह से मुझे रास्ता मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आज रात को इसी बंगले में ही मुझे रहना पड़ेगा। भले ही यह ठीक नहीं है, लेकिन मेरे सामने और कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए मुझे यहीं पर ही ठहरना होगा। वह आदमी इस बंगले में चला जाता है जो कि बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। वह इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसके सामने तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए बंगले के अंदर जाता है, लेकिन जाने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। जो दरवाज़ा बंगले के मुख्य द्वार पर लगा हुआ था वह खुल नहीं रहा था। शायद वह बहुत समय से बंद है, इसी वजह से वह जाम हो गया है। वह आदमी दरवाजे को खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, मगर खुलता नहीं है। यह बंगला उसके सामने समस्या बन रहा था, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और वह अंदर जाने की कोशिश कैसे कर सकता था। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पे जाती है। वह सोचता है कि अगर ये खिड़की खुल जाए तो मैं अंदर जा सकता हूँ। वह आदमी उस खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगता है, उस बंगले के अंदर चला जाता है। जब वह आदमी इस बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि वो बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सफाई नहीं हुई है। वहाँ पर कोई नहीं रह सकता, लेकिन वह क्या कर सकता है। उसके सामने तो आज यह बंगला ही ठीक लग रहा है। वह आदमी सोने की कोशिश करता है, क्योंकि रात हो चुकी है। उसके सामने अब सोने के लिए इससे अच्छी जगह तलाश करना उचित नहीं होगा। वह आदमी बहुत सारे दरवाजे देखता है। शायद यह सभी कमरे हैं जो कि बहुत समय से बंद पड़े हैं। वह उनमें से एक कमरे में ही जाने की कोशिश करता है। शायद उसके लिए सोने के लिए वह जगह ठीक नज़र आए। उनमें से सभी दरवाजे बंद थे, कोई भी खुल नहीं रहा था। लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, जिसकी वजह से वह चला गया और देखता है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा हो चुका था। उसे रोशनी की तलाश थी, लेकिन रोशनी करने के लिए उसके पास अधिक सामान नहीं था। वह रोशनी करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे रोशनी का एक जरिया मिल जाता है, और जैसे उस कमरे में रोशनी करता है तो वह बहुत ही डर जाता है। अब सोचता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं है। यह भूत बंगला नज़र आ रहा है, क्योंकि जब उसने उस कमरे में रोशनी की, एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ नज़र आ रहा था। अंधेरे में क्या कर रहा था, उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह उस भूत बंगले से बाहर आ चुका था। वह पूरी तरह से डर जाता है, उस जगह पर नहीं रुक सकता था। वह भागता हुआ उस भूत बंगले से काफ़ी दूर हो चुका था। वह दूर इस बंगले को देख रहा था, सोच रहा था कि आज मैं समस्या से बच गया। लेकिन कौन था उस कमरे में जो बैठा हुआ था? आज भी उसके मत में वह सवाल आता है और वह उसको भूल नहीं पाता। फिर वह एक दिन दोपहर के समय उस बंगले को दोबारा जाने की कोशिश करता है। सोचता है कि मैं उस बंगले की पूरी कहानी, जो कि समझ में नहीं आ रही थी, उसे सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो वह उस भूत बंगले के पास नज़दीक पहुँचता है और अंदर प्रवेश करता है। मगर रात के समय उसे ज़्यादा डर लग रहा था उस दिन, मगर आज दोपहर का समय था। वह सोचता है चलो अंदर देखते हैं, शायद वह आदमी दोबारा मिल जाए। जैसे ही वह अंदर जाता है उसे एक सीढ़ी मिलती है। वह सीढ़ी नीचे तहखाने की तरफ उतरी हुई थी। तहखाने में जैसे ही वह कदम रखता है, वह इतनी ज़ोर से गिरता है कि वह
एक गड्ढे में धंस जाता है और वहाँ पर भारी दलदल होता है। वह दलदल से निकलने की बेहद कोशिश करता है और फिर कुछ देर बाद सफल भी होता है, मगर जैसे ही दलदल से निकलता है वह देखता है एक विशालकाय पिशाच उसके सामने खड़ा था और वह ज़ोर से चीखता है, मगर पिशाच ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने बड़े बड़े दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। वह चिल्लाता है, तड़पता है, मगर पिशाच उसको काटता जाता है अपने दांतों से, उसके कई टुकड़े करता है और वह वहीं पे दम तोड़ देता है। पिशाच उसे बड़े चाव से खाता है और भूत बंगला आज भी वहीं पर स्थित है और इस हकीकत के बारे में किसी को आज तक कोई जानकारी नहीं हुई है। बस वहाँ के लोग इतना जानते हैं वह एक भूत बंगला है, वहाँ पर जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।